Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is old book and author। तो जितने भी आपकी बुक्स एंड ऑथर हैं हिस्ट्री में उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है, तो इसको एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के ऑथर ये कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, हिंद स्वराज की अगर हम बात करें तो ये बुक है किसकी? महात्मा गांधी की। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज के ऑथर ये हैं कौन? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो देखिए, अगर हम बात करें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब कि वो इंसान ने खुद ही लिखी है। दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि जिस किसी की वो पुस्तक होती है वो अपने बारे में, अपनी जीवनी यानी कि अपना लाइफ जो भी उसकी है उसके बारे में खुद ही लिखता है। और बायोग्राफी में क्या होता है कि हम किसी और की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। तो ध्यान रहेगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? महात्मा गांधी की। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बुक बाई महात्मा गांधी। तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पर कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टू दी 1921। और इसके अलावा जो दो और उनकी बुक्स हैं जिसमें आ जाती है नवजीवन और साथ ही में हरिजन। तो बेसिकली चार बुक हैं जो महात्मा गांधी की आपको याद रखनी है। पहली है आपकी हिंद स्वराज, उसके बाद आएगी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और उसके बाद है आपका नवजीवन एंड देन हरिजन। नेक्स्ट वन इज हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लेखक आपसे पूछा गया किसको इस बुक को किसने लिखा है। तो सही आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक बाई जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है वाइल ही वॉज इन प्रिजन इन दी महाराष्ट्र। मतलब जब वो जेल में थे महाराष्ट्र में, तब उन्होंने इस बुक को लिखा था। और उसमें इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस टॉपिक को लेकर काफ़ी एस्पेक्ट एस्पेक्ट लिखे थे इंडिया के परस्पेक्टिव से। और इसके अलावा अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की एक और बुक है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन दोनों ही बुक को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज़ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज हु रोट द बुक द क्रेसेंट ऑफ मून। तो क्रेसेंट ऑफ मून ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी हुई है? तो इस बुक के लेखक जो है, राइटर जो है, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे, द क्रेसेंट मून विच इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है हु रोट द बुक होम एंड द वर्ल्ड। तो होम एंड द वर्ल्ड इस बुक के लेखक, इस बुक के राइटर कौन है? तो अगेन रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखी गई है क्या? द होम एंड द वर्ल्ड। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इंडियन पोइट हैं, राइटर है, प्ले राइट है। आपने काफ़ी सारी पोइम्स इनके नाम पे सुनी होगी। और इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर सबसे आती है वो कौन सी है? वो आती है गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन द ईयर ऑफ 1913। तो देखिए, 1913 में 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर को। किस बुक के लिए? तो उस बुक का नाम गीतांजलि ही था। और बेसिकली फर्स्ट नॉन यूरोपियन की अगर हम बात करें और फर्स्ट एशियन की बात करें और ओनली इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर अगर हम बात करें इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो वो कौन है? वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बुक भी याद रखनी है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और बुक का नाम है क्या? गीतांजलि। और इसके अलावा गोरा एक और पुस्तक है इनकी, एक और बुक है गोरा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है। तो अगेन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज द क्रिसेंट मून, सेकेंड वन इज द होम एंड द वर्ल्ड, थर्ड वन इज गीतांजलि, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ वन इज गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज द एडिटर ऑफ विच ऑफ द दीज नेशनल वीकलीज। यानी कि जो पहले क्या होता था कि जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती थी वो अपनी न्यूज़ मैगज़ीन, वीकली मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन इस तरीके से पब्लिश करते थे। तो आपसे पूछा है कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उनका जो वीकली मैगज़ीन था, नेशनल वीकली मैगज़ीन थी, उसका नाम क्या था? तो चार ऑप्शन अगेन आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंडियन यूनियन,
फिर है बंगाल गजेट, देन है हिंदी हिंदू पैट्रियट, एंड देन इंडियन मिरर। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय के जो एडिटर थे वो कौन सी मैगजीन के थे, तो वो थे इंडियन यूनियन के। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय रिलेट करना है किससे, इंडियन यूनियन से। इसके अलावा कुछ और ऐसे एडिटर ये थे किसी अलग नेशनल्स के, जैसे कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो उसके भी एडिटर थे। इसके अलावा मर्यादा एक हिंदी मंथली था, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, उसके भी ये एडिटर थे। और इसके अलावा एक इंग्लिश डेली आता था, द अभ्युदय, और इसके भी ये राइटर थे, मतलब आप कह सकते हैं एडिटर। तो देखिए मर्यादा की बात करें हिंदी मंथली है, लीडर ऑफ इलाहाबाद ये इंग्लिश डेली है, और अभ्युदय एक हिंदी वीकली है। तो इन सभी के एडिटर थे। और इसके अलावा इंडियन यूनियन आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय। तो लाइफ डिवाइन बुक की अगर हम बात करें, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं श्री अरबिंदो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। इमेज से भी आप देख सकते हैं श्री अरबिंदो, जिनके जो राइटर हैं किसके, लाइफ डिवाइन के, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बुक उन्होंने कब लिखी थी, तो लिखी थी 1939 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ के ऊपर बेस है ये बुक, तो ये बेस है द एडवेंट ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन द अर्थ, कि कैसे ये लाइफ डिवाइन लाइफ का अर्थ पे वो आई, उस चीज़ के बारे में पूरी बुक लिखी हुई है। किसके द्वारा, श्री अरबिंदो के द्वारा, 1939 में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, जैसे कि पावर विद इन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, रिबर्थ एंड कर्मा, एंड एसे ऑन गीता। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाती है पावर विद इन, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन, इसके अलावा पावर विद इन, दोनों बुक किसकी है, श्री अरबिंदो की। फिर द बुक द फ्यूचर पोइट्री वॉज रिटन बाय। तो फ्यूचर पोइट्री की बात करें तो ये अगेन किसके द्वारा है, ये है श्री अरबिंदो के द्वारा, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कुछ और है इनकी इंपॉर्टेंट बुक, सावित्री और कर्मयोगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। युगांतर, ये भी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो श्री अरबिंदो से आप जो बुक्स रिलेट करनी है आपको, उनमें नाम कौन कौन से आएंगे, तो फर्स्ट वन इज़ आपका सावित्री, आप याद रखेंगे। कर्मयोगी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द फ्यूचर पोइट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। पावर विद इन, ये भी। और इसके अलावा जो मैंने पहले डिस्कस किया था, डिवाइन, लाइफ डिवाइन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी बुक किसके द्वारा है, तो ये है श्री अरबिंदो के द्वारा। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो गीता रहस्य की बात करें, इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। गीता रहस्य से आपको रिलेट करना है किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को हम किस और नाम से जानते थे, तो इनको हम लोकमान्य तिलक, या फिर आप कह सकते हैं द मेकर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया, ये नाम इन्हें दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो यही इनका नाम है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने लिखी है बुक कौन सी, गीता रहस्य। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते थे, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो ये नाम देता किसने, महात्मा गांधी ने, उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य। और गीता रहस्य किस चीज़ के बारे में है, तो बेसिकली ये कर्म योगा जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ नॉन एज द गिफ्ट ऑफ वेदास और उपनिषद, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका क्या, गीता रहस्य, बुक बाई बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा कर्मयोग शास्त्र और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इनकी मैगजीन रहती है, फर्स्ट वन इज़ केसरी। इसकी लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है, मराठी में लिखी हुई थी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में लैंग्वेज पूछ लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की जो ये फेमस मैगजीन है केसरी, वो किस लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी मराठी। वहीं अगर मराठा की बात करें तो वो मराठी नहीं लगाना है, वहाँ पे आएगा आपका इंग्लिश, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केसरी आता है तो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है मराठी, और अगर मराठा आता है तो लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है कौन सी, इंग्लिश, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक अगेन इंपॉर्टेंट बुक है, गीता रहस्य, और इसके अलावा इनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये नाम दिया था महात्मा गांधी ने। और जो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी आती है, तो उसमें कर्मयोग शास्त्र, और दूसरी है इनकी आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और जो मैगजीन है उसमें केसरी मराठी लैंग्वेज में है, और मराठा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक यंग इंडिया।
तो यंग इंडिया, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसमें, महात्मा गांधी से। तो ध्यान रखना, यंग इंडिया के जो ऑथर है वो कौन है, वो है लाला लाजपत राय। अगर देखिए इसमें दो चीज़ें बनती हैं, अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन किसने करी थी, इस जर्नल की या फिर इस वीकली पेपर की, तो वो की थी लाला लाजपत राय ने। लेकिन अगर हम बात करें इसको पब्लिश किसने किया था, तो वो किया था महात्मा गांधी ने। इसलिए आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और देखना उसमें लिखा क्या है, ऑथर या फिर फाउंडर लिखा हुआ है या फिर उसमें पब्लिश लिखा हुआ है। तो अगर आपसे ऑथर या फिर पब्लिशर के बारे में पूछे तो आपको बताना है किसका नाम, लाला लाजपत राय का। सॉरी, अगर आपसे पूछे ऑथर और फाउंडर का तो बताना लाला लाजपत राय का, लेकिन अगर आपसे पब्लिशर पूछे तो वो कौन आएंगे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए यंग इंडिया वॉज अ वीकली पेपर और जर्नल इन इंग्लिश फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय इन 1916, और बाद में इसको पब्लिश किया किसने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट वन इज हु रिलीज्ड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, जो कि था हितवादा, यानी कि द पीपल्स पेपर। तो इसको किसने लिखा था, फिर इसको किसने रिलीज़ किया था, तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि हितवादा ये एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर रिलीज़ किया था। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि आप मुझे बताओगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के लीडर थे, गुरु थे, आप ये कह सकते हो। तो वो कौन से गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु थे या फिर पॉलिटिकल गुरु थे, उनका नाम आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा दोनों गुरु के नाम आपको मेंशन करना है कि स्पिरिचुअल कौन थे और पॉलिटिकल कौन थे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अमृत बाजार, कि अमृत बाजार जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो उसके ऑथर है कौन, शिशिर कुमार घोष। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अमृत बाजार के ऑथर ये है शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात करें, इस बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है श्यामजी कृष्ण वर्मा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट ये एक इंडियन नेशनलिस्ट जर्नल है जो कि 20th सेंचुरी में पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, जो कि एक इंडियन रिवोल्यूशनरी फाइटर थे और साथ ही में एक जर्नलिस्ट, लॉयर, ये सब भी थे। इनके जो अदर बुक यहाँ पर आती है वो आती है द जर्नल। तो द सोशलिस्ट और द जर्नल ये दोनों ही बुक किसकी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इटर्नल इंडिया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इटर से आप याद रख सकते हैं इंदिरा को। तो इंदिरा इटर्नल, तो यानी कि इटर्नल इंडिया के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है, इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है कि इटर्नल इंडिया रिलेट करेंगे किससे, इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कामसूत्रा। तो कामसूत्रा की बात करें, इसके जो लेखक हैं या उसके राइटर जो है वो कौन है, तो वो है वात्स्यायन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कामसूत्र के जो राइटर हैं वो कौन है, वात्स्यायन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसलिए इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत के ऑथर की बात करें तो ये कौन आता है, ये आता है आर्यभट्ट, जो कि फेमस मैथमेटिशियन है और काफ़ी इनके मतलब सिर्फ एक ही प्रोफेशन नहीं है, काफ़ी सारे फील्ड में एसोसिएटेड आप कर सकते हैं इनको। तो ध्यान रखिएगा सूर्य सिद्धांत किसकी बुक है, तो ये है आपकी आर्यभट्ट की। तो देखिए सूर्य सिद्धांत इज द नेम ऑफ अ संस्कृत ट्रेटीज इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम द लेट 4th century ऑन अर्ली 5th century CE एंड दिस बुक वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मेडिवल हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रहला। तो रहला की अगर हम बात करें तो ये बुक है किसकी, इब्न बतूता की। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओगे कि इब्न बतूता किस कंट्री का से बिलोंग करते थे, जो कि भारत में आए थे। तो रहला जो बुक है वो किसकी है, वो है इब्न बतूता की। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महाभाष्य। तो महाभाष्य की बात करें, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है, पतंजलि। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो महाभाष्य से आप रिलेट करेंगे किसको, पतंजलि को। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी यहीं से लिया गया है, कहाँ से, आनंद मठ से। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है आनंद मठ, वो हमने कहाँ, सॉरी वंदे मातरम, वो हमने कहाँ से लिया है, वो लिया हमने आनंद मठ से। अब इसके ऑथर आपसे पूछा गया कि इस बुक के ऑथर कौन थे। तो इस बुक के जो ऑथर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने वंदे मातरम के बारे में आपको बताया कि वो हमने कहाँ से लिया है, आनंद मठ से लिया है। अब आप मुझे बताओगे कि जो सत्यमेव जयते आप पढ़ते हो,
तो वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वो हमने कहाँ से लिया है, कहाँ पे इसका मेंशन है, उस चीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये आपका यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रंगभूमि, कर्मभूमि, कफन और गोदान। तो आपने अगर रंगभूमि, कर्मभूमि नहीं सुना होगा, कफन नहीं सुना होगा, तो हम डैम श्योर आपने गोदान को ज़रूर सुना होगा। तो रंगभूमि, कर्मभूमि, कफन और गोदान की बात करें तो इस बुक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे रंगभूमि के बारे में पूछे, कर्मभूमि के बारे में पूछे, कफन के बारे में पूछे या फिर गोदान के बारे में पूछे, तो ये सभी बुक्स किसके द्वारा लिखी हुई हैं? तो इनके राइटर हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के राइटर है कौन? दादा भाई नौरोजी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगेन बुक बाई दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पैंथर पंचाली। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? तो अगेन इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो इस बुक के राइटर है कौन? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, दैट इज ऑप्शन नंबर जो अगेन यहाँ पे सी है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय राइटर हैं किसके? ऑथर हैं किसके? पैंथर पांचाली के। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकन विंग जो बुक है, इसके राइटर हैं कौन? सरोजनी नायडू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिनको हम भारत और इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो सेशन होते थे उनमें फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर हम बात करें तो वो लेड किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन ओवरऑल प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। तो यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ब्रोकन विंग ये बुक है किसकी? सरोजनी नायडू की, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस के सेशन होते थे उसमें जो प्रेसिडेंट थी फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, तो वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करें, इस बुक के राइटर कौन है? अगेन ये भी कौन है? सरोजनी नायडू, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रिंस बुक है इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है मैकियावेली, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नील दर्पण इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जो नील दर्पण बेसिकली है ये इंडिगो जो प्लांटेशन होती थी उसके बारे में लिखा हुआ है, द मिरर ऑफ इंडिगो। ये एक बंगाली प्री रिटन है जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था 1858 से 59 के बीच में। एंड बेसिकली ये जो था ना नील दर्पण इज रिलेटेड टू नील विद्रोह, better known as we say Indigo Revolt, right, in the year of 1859 in Bengal। तो याद रखना है नील दर्पण जो बुक है उसके ऑथर कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें, इस बुक के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है? तो वो हो जाते हैं यहाँ पर कौन? एडम स्मिथ, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ कौन है? वो राइटर है किसके? वेल्थ ऑफ नेशन के। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल की बात करें, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है सुभाष चंद्र बोस, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे, द इंडियन स्ट्रगल बुक बाई सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एथीस्ट। तो ये बुक काफ़ी फेमस है, वाई आई एम एथीस्ट, और इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है? भगत सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नंबरिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो रखी है बट आप ध्यान रखिएगा, भगत सिंह इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, वाई आई एम एथीस्ट। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, इस बुक के राइटर कौन है? तो वो है रोमेश चंद्र दत्त, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है आप ध्यान रखिएगा, आर सी दत्त। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक बाई आर सी दत्त।
नेक्स्ट वन इज़ द वॉइस ऑफ फ्रीडम इज़ कलेक्शन ऑफ स्पीचेज ऑफ। तो देखिए अगर हम बात करें जो एक बुक है द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये बेसिकली ना डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीचेस हुआ करती थी उसका कलेक्शन है। लेकिन वो स्पीचेस किसकी थी? तो वो स्पीचेस थी मोतीलाल नेहरू की। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वॉर ऑफ एन इंडियन इंडिपेंडेंस। तो द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इस बुक के राइटर हैं कौन? ये है वी.डी. सावरकर, या फिर आप पूरा अगर हम नाम जाने तो वो हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिलीजन साइंस एंड कल्चर। तो रिलीजन साइंस एंड कल्चर इस बुक के जो राइटर हैं वो है एस राधाकृष्णन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये राइटर है किसके? रिलीजन साइंस एंड कल्चर के। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई ओनली सोशलिज्म। तो वाई ओनली सोशलिज्म इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण ये ऑथर है किसके? वाई ओनली सोशलिज्म के। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिवल हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अकबरनामा यहाँ पे इसके राइटर कौन है? वो हो जाएंगे आपके अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है, और इसे आईने अकबरी के नाम से भी हम जानते हैं। अब आप मुझे बताओगे अकबरनामा तो मैंने आपको बताया अबुल फजल इसके राइटर हैं। अब आप मुझे बताओगे कि जो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा या किसने उसको लिखा था? तो हुमायूं नामा का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तुगलकनामा। तो तुगलकनामा की बात करें अगेन मेडिवल हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। तो तुगलकनामा के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे अमीर खुसरो, जिनको हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो द राइटर ऑफ विच बुक? तुगलकनामा। तो जैसे आप देख सकते हैं अमीर खुसरो बुक कौन सी इनकी? तुगलकनामा। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बुक के जो राइटर है वो हो जाएंगे मौलाना अबुल आज़ाद। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अब आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताओगे कि अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी आ जाते हैं इन टर्म ऑफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि जो कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे तो उसमें इनका भी नाम था। तो इन्हें किस खास पर्पज़ के लिए इनको हम जानते हैं, मतलब इनका टेन्योर ज़्यादा था, छोटा था, या मतलब किस तरीके से हम इनको रिलेट कर सकते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मौलाना अबुल आज़ाद को। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन अ लाइफ इन बॉन्डेज या फिर जेल। तो बंदी जीवन की बात करें या फिर अ लाइफ इन बॉन्डेज की बात करें तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें सही याद रखना है। तो बंदी अ लाइफ इन चेन या फिर जीवन, तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलामगिरी ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ये हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो गुलामगिरी बुक बाई ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सत्यार्थ प्रकाश इस बुक के जो राइटर हैं, जो ऑथर है वो कौन है? वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आपको इसमें ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश बुक बाई दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि सभी बुक्स जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है अगेन मैं बोल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार आपको इस वीडियो को देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है चीज़ें, और सभी बुक्स को आपको याद भी रखना है। तो इंडिया डिवाइडेड की बात करें, इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे भरतेंदु हरिश्चंद्र। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो भरतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने लिखी है बुक जिसका नाम है भारत दुर्दशा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी की बात करें, इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन होंगे? तो वो हो जाएंगे राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय इस बुक के राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब अगेन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं तो उनको राजा का जो टाइटल था
वो किसने दिया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखिए, जितना आप इन्वॉल्व होगे क्वेश्चन का आंसर्स देने में, तो उतने आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछती रहती हूँ। तो आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल था वो किसने दिया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो संवाद कौमुदी बुक रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मीरत उल अकबर? तो इस बुक के राइटर कौन है? तो अगेन हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन इन मेकिंग? तो ये जो बुक है अ नेशन इन मेकिंग, इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें, इस बुक के राइटर हो जाएंगे डॉक्टर B.R. राव अम्बेडकर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इनको जानते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी उसको भी किसने ही हेड किया था? तो वो भी हेड किया था B.R. अम्बेडकर जी ने ही। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस बुक के राइटर ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किताब उल हिंद की बात करें, इस बुक के राइटर हो जाएंगे अल बरूनी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखना है। तो किताब उल हिंद बुक बाय अल बरूनी। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक भारत भारती? तो भारत भारती की बात करें, इस बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। बचपन में हिंदी जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें काफ़ी सारी पोइम्स या फिर लाइक आपने इनकी सुनी होगी ज़रूर, मैथिली शरण गुप्त की, तो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है बुक, नाम है भारत भारती। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा राक्षस की बात करें, इस बुक के राइटर है कौन? विशाख दत्त, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हरीश चरिता? तो हर्ष चरिता की अगर हम बात करें, इस बुक के जो राइटर होंगे वो होंगे बाण भट्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बाण भट्ट ये राइटर है किसके? हरीश चरिता या फिर हर्ष चरित के। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र? तो नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें, इस बुक के जो राइटर होंगे वो होंगे भारत मुनि, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखना है कि नाट्य शास्त्र, इस बुक के जो राइटर होंगे वो होंगे भारत मुनि। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र? तो पंचतंत्र की बात करें, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो पंचतंत्र की बात करें तो ये बुक लिखी है किसने? विष्णु शर्मा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिनी? तो राजतरंगिनी की बात करें तो बेसिकली जो कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जिक्र करता है। तो राजतरंगिनी की बात करें, इस बुक को लिखा है किसने? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा कल्हना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी याद रखना है कि कल्हना जो राइटर है वो किसके राइटर है? वो है राजतरंगिनी के, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कल्हना राजतरंगिनी। हालांकि डिफरेंट ये क्या कहते हैं सेगमेंट में आई थी, लेकिन जो मोस्ट फेमस थी जो हम जानते हैं राजतरंगिनी को, तो उसके राइटर हम कल्हना के नाम से ही जानते हैं। तो ध्यान रहेगा कल्हना ये राइटर है किसके? राजतरंगिनी के। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिका जो बुक है इसके राइटर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मेगास्थनीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत? तो मेघदूत की बात करें तो इसके जो राइटर है वो होंगे कालिदास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय वारामिहिर? तो इनमें से कौन सी बुक है जो कि वारामिहिर ने लिखी है? तो ये हो जाएगी बृहद संहिता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बृहद संहिता जो बुक है वो लिखी है किसने? वारामिहिर ने। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके रिलेटेड टू दी ओल्ड बुक एंड राइटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था आपका सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनको हमने डिस्कस किया। कुछ और बुक्स जो बचती हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके अदर इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसके अलावा आपको पता, अब देखिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आती है गीत गोविंद जो कि लिखी है जयदेव ने। इसके अलावा अगर हम बात करें मृच्छकटिका, ये लिखी है किंग सुद्रक ने। और उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की? अष्टाध्यायी की, तो इस पुस्तक के लेखक यानी कि इस बुक के राइटर जो हैं वो हो जाएंगे पाणिनि। तो ध्यान रहेगा गीत गोविंद बाय जयदेव, मृच्छकटिका बाय किंग सुद्रक और अष्टाध्यायी की बात करें तो बाय पाणिनि।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि कादम्बरी की बात करें तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। फिर है नागनंदा की बात करें तो ये लिखी है हर्षा ने। रत्नावली की बात करें तो अगेन ये भी लिखी है किसने, हर्षा ने। और बुद्ध चरिता की बात करें तो इसको लिखा है किसने, अशोक घोषा ने। तो बुद्ध चरिता को और हर्ष चरिता, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ में। तो ध्यान रहेगा, कादम्बरी बाणभट्ट है, नागनंदा ये भी अगेन हर्षा है, रत्नावली की बात करें तो ये हर्षा है, और बुद्ध चरिता की बात करें तो ये हो जाएगी किसकी, अश्वघोष की। कि यहाँ पे हमारे जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है वो यहाँ पर है जनवरी से लेकर जून 2024 तक का। तो वो आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट डेज हो गए हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करें उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, नेशनल न्यूज़ हो गई है, इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स न्यूज़ और मिसलेनियस यानी कि जो भी आपके अदर्स टॉपिक्स बचते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इस पूरे की लेक्चर की PDF चाहिए है, या फिर आपको ये सभी जो 6 मंथ का करंट अफेयर इसको आपको चाहिए है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो कि 8815306208। आपको सिंपल इस पे व्हाट्सएप करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर डिटेल लिखी हुई है आपको वहाँ पर मैसेज करना है। आपको पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी रिलेटेड टू दिस PDF। ठीक है, और इसका आप सैम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज का सैम्पल कुछ इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा, थीम्स के साथ में, डेज के साथ में आपको पूरा मिलेगा। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इसका सैम्पल आप देख सकते हैं, नेशनल न्यूज़ का सैम्पल आप देख सकते हैं। तो ये पूरी आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा 7 मंथ का करंट अफेयर यानी कि जनवरी से जुलाई 2024 का, ये भी पूरा कंपाइलेशन आपका यहाँ पर होगा। अगर आप MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मोर देन 1000 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए होंगे। तो इन सभी की PDF को आप ले सकते हैं कहाँ से, जो मैंने आपको नंबर बताया वहाँ पर आप जाकर इसको मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देवाशीष सर का जो ऐप है इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ऐप से इन सभी को चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐप से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर ऑनलाइन कोर्सेज लाइक जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं पॉलिटी के और गवर्नेंस के, सोशल जस्टिस के, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं अगेन वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, या तो आप देवाशीष क्लासेस सर का जो ऐप है वहाँ पर विजिट कीजिए, अदरवाइज जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको मेंशन किया अगेन 8815306208, यहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सभी डिटेल आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा UPSC का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी सर देते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है यहाँ पर प्री और मेंस दोनों का, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।